नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूं। हमारा अभी का जो ट्यूटोरियल है वो एक्सेल पे है। और ये एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पिवोट टेबल। चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप फील्ड पे हो, चाहे आप बैक ऑफिस में हो, फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, कहीं भी हो, ये टेबल पिवोट टेबल जिसे कहते हैं, या तो आपको क्रिएट करनी पड़ती है अगर आप बैक ऑफिस में काम करते हो डेटा के साथ, या फिर अगर आप फ्रंट में सेल्स या फील्ड में वर्क करते हो तो इस टेबल पे, क्रिएटेड टेबल पे, पिवोट टेबल को आपको फिल्टर लगा के या इसको डेटा को फेच करना होता है आपको। इसमें या डेटा को एंट्री करना होता है कि उसके ऊपर पिवोट टेबल बनता है। तो पिवोट टेबल कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा होता है, आपके डेली वर्क लाइफ से। तो इस पिवोट टेबल को आज हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल साइज का डेटा लेंगे, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से कम समय में समझेंगे, चाहे आप कितना भी लार्ज डेटा आपके पास आ जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज कीजिए ये एक टेबल है यहाँ पे, जो कि एक एम्प्लॉय का सेल्स टेबल है, एक कंपनी का, जिसमें कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कुछ आइटम सेल्स कर रहे हैं। तो क्वांटिटी सोल्ड और सेल्स अमाउंट दिया हुआ है, मैनेजर का नाम दिया हुआ। यहाँ पे हम पिवोट टेबल कैसे लगाएंगे? जैसे कि यहाँ पे पूरा अभी डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसा सिलेक्ट भी हो सकता है, या फिर आप कोई भी डेटा रेंज के अंदर कहीं भी एक सेल में सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट पिवोट टेबल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। एक्सटर्नल डेटा सोर्स, अगर आप कहीं से इंपोर्ट करेंगे डेटा तो फिर ये आप लीजिए। वरना अगर आपकी शीट में डेटा है या उसी शीट को आप खोल रहे हैं, वहीं उसके ही दूसरे शीट पे आप डेटा को फेच करेंगे, मतलब सेम शीट पे अगर आप करेंगे तो फिर ये जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेबल बना बनाया हुआ है। हम कहीं से उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम फ्रॉम टेबल और रेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है। पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का जो सिलेक्ट अ टेबल और रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें सिलेक्ट कर लेता है उसका जो टेबल होता है। अब वो बोल रहा है जो पिवोट टेबल है वो न्यू वर्कशीट में डाले या एग्जिस्टिंग इसी वर्कशीट में डाले। हमेशा रिकमेंडेड होता है कि न्यू वर्कशीट ही आप सिलेक्ट करें। अगर कोई मैंडेटरी केस होता है जहां पे आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही करना है तो ही आप करें, वरना आप हमेशा न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करें। तो हम न्यू वर्कशीट ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सिलेक्ट पहले से ही किया हुआ है। जैसे ही करते हैं, देखिए यहाँ पे आगे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देखिए सीरियल नंबर, सेल्स मैनेजर, आइटम नेम, क्वांटिटी सोल्ड, सेल्स अमाउंट, ये सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर्स आ चुका है, कॉलम, रोज, वैल्यूज। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किसके डेटा को फेच करेंगे? हम एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं सेल्स, समझ लीजिए। किसी भी एंगल से कर सकते हैं, एनालिसिस किस पे कर रहे हैं ये जरूरी है। यहाँ पे सोचिए, सिनेरियो ये है कि कौन से एम्प्लॉय ने क्या आइटम सोल्ड किया, उसको हम देखना चाहते हैं कितने अमाउंट में। तो एम्प्लॉय के अगेंस्ट देख रहे हैं, सोचिए हमें इंसेंटिव देना है, एम्प्लॉय के अगेंस्ट देख रहे हैं। तो इस सेल्स मैनेजर को हम रो पे लाएंगे, जिसके अगेंस्ट हम देख रहे हैं उसको हम रो पे लाएंगे। देखिए आ गए सारे सेल्स मैनेजर। अब ये जिसके अब वैल्यू के लिए, वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू किस में, क्वांटिटी सोल्ड में है वैल्यू, उसको क्वांटिटी सोल्ड को वैल्यूज के अंदर लाएंगे, सेल्स अमाउंट को वैल्यूज के अंदर लाएंगे। ठीक है, अब फिल्टर किसके हिसाब से हम फिल्टर करेंगे? हम चाहते हैं कि आइटम नेम के हिसाब से हम फिल्टर करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है टोटल। अब यहाँ पे हम आइटम नेम ले लेते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है। फिलहाल तो हम देखते हैं एसी का क्या डेटा है। यहाँ पे एसी सिर्फ संजय ने सोल्ड किया है, 8 पीस सोल्ड किया है, 4,50,000 का है। ठीक है, 4,50,000 है या फिर नहीं, 45 लैक्स का, आई थिंक। हाँ, 45 लैक्स का, जो भी हो। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। कैमरा किसने सिलेक्ट किया है? अगर आप मल्टीपल लगाना चाहते हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये दोनों ही सनी नहीं किया, वाह, वेरी गुड। टैबलेट को भी ले लेते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो इस तरह से हम बेसिकली बहुत आसान तरीके से पिवोट टेबल को लगा सकते हैं। यहाँ पे अपने टेबल लिया, सॉरी ये अपना टेबल था। टेबल से हमने इजीली, ये टेबल था हमारा, टेबल से हमने इजीली पिवोट टेबल बना लिया। स्टेप्स हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, डेटा रेंज में कहीं भी आप सिलेक्ट कीजिए, या डेटा रेंज को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, पिवोट टेबल लगाइए। वैल्यूज के अंदर आप
जो जो वैल्यूज आएगा वो डालिए, जिसके अगेंस्ट डेटा को करना चाहते हैं फेच, वो रोज में डालिए। बाकी आपका जो फिल्टर जिसके अगेंस्ट करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट फिल्टर डालिए। थैंक